रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सुरेश अग्रवाल जी, जो 40 फाउंडेशन फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री चलाते हैं। सबसे पहले 40 संगठन के बारे में जानना चाहेंगे। ये संगठन किस प्रकार का कार्य करता है और क्या फिलैंथ्रोपिक वर्क यानी कि क्या चैरिटी काम भी करता है। जी नमस्कार, मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री से 40 का प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यापारियों और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करने का है कि कोई भी व्यापारिक समस्या होती है उसको हम सरकार के पास ले जाके उसके समाधान की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा सरकार के जो जितने भी नोटिस या जो नियमावली में चेंजेस आते हैं वो हम व्यापारियों तक पहुंचाते हैं कि व्यापारियों तक पहुंचे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो है व्यापार और उद्योग के बीच और सरकार के बीच में सेतु का काम। सेकंड, आपने पूछा कि साथ के साथ ये क्या चैरिटी का काम करती है। तो व्यापारियों का वैसे भी चैरिटी का काम है, व्यापारी वैसे भी चैरिटी करते हैं। तो हम रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम हर महीने भी चलता है। और बड़े प्रोग्राम जैसे कोरोना के टाइम आया तो कोरोना में हमने इकलौता पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता 100 बेड का हॉस्पिटल था जो किसी भी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा चलाया गया बेड हॉस्पिटल था, जिसमें सारी सुविधाएं फ्री थी। इसमें डॉक्टर, खाना पीना, रहना, मेडिसिन, हमने किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया। व्यापारियों ने ही पैसा इकट्ठा करके उसमें खर्च किया। तो इसलिए इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो रेगुलर 40 चैरिटेबल बेसिस पे चलाती है। 40 यानी कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्यापारियों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है आपने? जी, हम रेगुलर बेसिस पे जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, अदर टैक्सेशन है या सरकार की कोई नीतियां है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई के साथ हम रेगुलर कोई ना कोई मीटिंग और वर्कशॉप भी रखते हैं जिसमें हमें हमारे कर्मचारियों को ट्रेन करना हो तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इस तरह कोई ना कोई प्रोग्राम व्यापार उद्योग को जहां जहां फायदा, जिस चीज से तकलीफ है उसका क्या समाधान हो सकता है उसके लिए, और हम उसको कहाँ कहाँ फायदा दे सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा हमारे व्यापार उद्योग के लिए इंटरनेशनल टूर भी होते हैं। राजस्थान में एक्सपोर्ट की क्या संभावना है और क्या चैरिटी काम एक्सपोर्ट के साथ होता है? राजस्थान में एक्सपोर्ट की अपर संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड। उसका कारण क्या है कि राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। मार्बल का यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, कारपेट का बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा इन सबसे और बड़ा काम है सेमी प्रेशियस स्टोन जो ज्वेलरी में काम आते हैं। इसका एक बड़ा मार्केट जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कहें हम या वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा मार्केट कहें वो जयपुर है। जयपुर से ज्वेलरी बनके सेमी प्रेशियस फिनिश होके यहाँ से बहुत बड़ा काम होता है। गारमेंट और टेक्सटाइल में भी, टेक्सटाइल राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा अपने आप में हब है, तो उसकी वजह से गारमेंट एक्सपोर्ट में भी अपना एक अच्छा शेयर राजस्थान रखता है। तो राजस्थान में एक्सपोर्ट की प्रबल संभावनाएं हैं। एक्सपोर्ट रेगुलर हो भी रहा है और हम लोग उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी गठन किया है और हम भी उनके साथ जुड़े हैं कि हम इसको और कैसे सरकार के साथ मिलके भी कैसे बढ़ा सकते हैं, कि कैसे एक आदमी की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य किसी को डोनेशन या किसी को चैरिटी के माध्यम से उठाना नहीं है। हमारे यहाँ पे एक काउंसलिंग एक टीम है कि वो कहाँ जॉब दिला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम जॉब दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, हम सिखाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे हमने अपने यहाँ पे एक सिस्टम बना रखा है कि लेडीज जो है सिलाई कढ़ाई सीख सकती है,
उनको घर बैठे काम मिल गया कि वो वहां से कपड़े ले आए, एक हफ्ते में, एक महीने में सिल के वापस वहां पहुंचा दिया, अपना पैसा नहीं दिया, और वो अपना घर का भी काम करती रही, फ्री टाइम में सिलाई भी करती रही और काम भी हो गया। तो उसमें क्या है, हमारे को फोर्टी को गारंटर बनना पड़ता है। फोर्टी इसमें गारंटर बन के इस तरह की पूरे राजस्थान के अंदर में हमने एक वो सिस्टम चला रखा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार कैसे हम हमारे माध्यम से ज्यादा दिला सकते हैं, उनको ट्रेन कैसे कर सकते हैं कि वो रोजगार के लिए चले जाएं। 40 संगठन महिला उद्योगपतियों के लिए या महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए किस प्रकार से मदद कर रही है? 40 का मानना है कि राजस्थान में महिला उद्यमियों की शानदार प्रतिभा है, इसे प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके लिए 40 ने पिछले 7-8 साल पहले 40 वुमेन विंग की अलग से स्थापना की है, जिसका नाम 40 वुमेन विंग है। और इसमें हम एक्सपर्ट लोगों को बुला के उनको गाइड करते हैं। 40 को हम एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं। एमएसएमई को 40 कैसे सहायता करती है, और एमएसएमईज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मेक इन इंडिया के योगदान से काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? राजस्थान का 80% उद्योग एमएसएमई के श्रेणी में आता है। 60% से ज्यादा रोजगार और राजस्व भी एमएसएमई के माध्यम से सरकार को मिलता है। मेक इन इंडिया के तहत हमने एक एग्जीबिशन का प्लान किया है केनिया में। ईस्ट अफ्रीका की 7 कंट्रीज के हम B2 5 दिन की एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। उसमें हमारा उद्देश्य है सिर्फ B2B करना। तो मेक इन इंडिया को हम कैसे प्रमोट करके और वहां तक लेके जाएं और लोगों को, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहां 85% प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करते हैं, 15% आइटम इन हाउस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बड़ा मार्केट है जहां इंडिया का एक्सपोर्ट अभी कम है। तो हमारा ये सोचना है कि हम अफ्रीका बिजनेस कैसे बढ़ाएं, मेक इन इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और हम लोगों को भी इसमें अवेयर कैसे करें कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाके, पर हमें अफ्रीका बिजनेस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और अफ्रीका में अपार और प्रबल संभावनाएं हैं। आज युवाओं को लेकर रोजगार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या है चैलेंजेस, क्या है चुनौतियों, और 40 क्या कर रही है? हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, लेकिन हम इस युवा आबादी को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट को रोजगार एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहिए कि उसको क्या स्किल सीखना है। वो जब 6th क्लास में या 8th क्लास में आए तो उसको स्किल वहीं से चालू हो जाए। जब वो ग्रेजुएशन करके निकले तो स्किल डेवलप होगी, उतना उसको एक पे स्केल अच्छा मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। साथ में आज एक युवा के साथ प्रॉब्लम है कि युवा जो एक छोटा काम करने वाला है उससे भी डाइवर्ट हो रहा है। आज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में ड्राइवरों की बहुत कमी हो गई है। ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, खेती के लिए युवाओं की बहुत बड़ी कमी हो गई है। तो सरकार को साथ साथ उनको उसके लिए भी तैयार करना चाहिए स्किल के लिए, कि जब वो ड्राइवर बन के निकले उसको 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह ट्रक पे मिलेगी तो वो उसके लिए तैयार हो जाएगा और युवा उसमें आएंगे। तो एक बहुत बेरोजगारी उससे बहुत बड़ी कम होगी और बहुत बड़ी संख्या में ड्राइवरों की हिंदुस्तान में कमी है। तो इस तरह और भी बहुत सारे सेक्टर होंगे जहाँ पे कमी होगी। जो यूथ आ रहा है हमारे पास, जो आता है, हम उसको स्किल करके जिस इंडस्ट्री के लिए उसकी जरूरत है उस इंडस्ट्री पे ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग करा के उसको वहां पे रोजगार दिलाते हैं। ये हमारा काम है। अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं आज आपको इस प्रोग्राम के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ तक लोगों तक कुछ बातें पहुंचे और लोग उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें। व्यवसायी भाई बहनों से संदेश है, 40 के साथ जुड़े। छोटे छोटे जो ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, एमएसएमई के लोग आ रहे हैं, वो उसका लाभ कैसे उठाएं, उनके पास पता नहीं होती है, पहुंच नहीं पाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप व्यापारिक एसोसिएशनों के साथ जुड़ के सरकारी योजनाओं को लाभ उठा के आप अपना व्यापार बढ़ाएं। चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से बड़ा आदमी होता है, तो छोटे छोटे व्यापार में जुड़े। टाइम से हर एक आदमी अपना टैक्स जमा कराएं,
तकनीक का इस्तेमाल करें। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे आगे बढ़ें, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहे। यूथ में आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि यूथ एक प्रोग्राम बनाता है कागज पे कि इतना पैसा लगाना है, इतना ब्याज पे लेना है, इतना प्रॉफिट आना। वो जो फर्स्ट ईयर की जो उनकी 2 या 3 साल की जो उनकी प्रोग्राम होता है, उसमें उनको सोच में चेंज करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। सेकंड में आप इवन पहुंचोगे, थर्ड में आप प्रॉफिट में आओगे। आपको 3 साल किसी भी बिजनेस में टाइम डिवोट करना पड़ेगा, अपनी मेहनत डिवोट करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आज का युवा ये तीनों चीजें हैं तो मैं उनको एक ही बोलना चाहूंगा कि आप हताश मत होए, अपने काम में लगन के साथ लगे रहे, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। आज हमारे साथ सुरेश अग्रवाल जी थे और हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, आप भी हमारे समाज सेवा से जुड़े और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।